बिना किसी लंबी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भारत के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नीट यूजी 2026 का पूरी तरह से रद्द होना। सच मानिए, ये सिर्फ एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नींव पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22.05 लाख। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन युवाओं की संख्या है जिनकी रातों की नींद और सालों की मेहनत लिटरली एक ही झटके में हवा हो गई। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन में कितने परिवारों का भविष्य अनिश्चितता में चला गया। ये बताता है कि हालात असल में कितने गंभीर हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे। इस ऐतिहासिक रद्दीकरण से लेकर लीक की टाइमलाइन, 2024 और 2026 के विवादों में अंतर, छात्रों पर इसका सीधा असर और इन सबसे निपटने के लिए बना नया कानून। पहला हिस्सा, एक ऐतिहासिक परीक्षा रद्दीकरण। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है वो देखिए। ये जो ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट है ये साफ करता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपने इतिहास में पहली बार पूरी की पूरी नीट यूजी परीक्षा को शून्य घोषित कर दिया। इसे ध्यान से समझिए, ये कोई आंशिक रद्दीकरण या कुछ सेंटर्स का मामला नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा एग्जाम ही रद्द कर दिया गया। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम टेस्ट नहीं था। 3 मई 2026 को हुआ ये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एनटीए द्वारा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा एग्जाम था। देश भर के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स का करियर इसी एक पेपर पर टिका था। जाहिर है, इसे रद्द करने का फैसला रातों रात या हवा में नहीं लिया गया होगा। इसके पीछे कोई बहुत ही ठोस वजह रही होगी। दूसरा हिस्सा, लीक की समय रेखा। इन घटनाओं की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। देखिए, 3 मई को एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने का दावा किया गया, लेकिन ठीक 4 दिन बाद 7 मई को एक पीडीएफ सामने आती है जिसमें कथित तौर पर परीक्षा के प्रश्न थे और ये तेजी से सर्कुलेट होने लगी। 8 मई को पुलिस को इसकी आधिकारिक सूचना दी गई और फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए ठीक 12 मई को एग्जाम पूरी तरह रद्द। सोचिए, सिर्फ 9 दिनों के अंदर सब कुछ पलट गया। तीसरा हिस्सा, 2024 बनाम 2026। अब ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। 2024 में जब ऐसा ही विवाद हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करवाने से साफ इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस लीक को पूरे सिस्टम में फैला हुआ यानी सिस्टमिक नहीं माना गया था। लेकिन 2026 में क्या हुआ? एनटीए के पास यह पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं था कि वो लीक हुई पीडीएफ आखिर कहां और कितने लोगों तक पहुंच चुकी है। उसे ट्रेस करना असंभव हो गया था, इसीलिए उन्हें पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2024 वाले मामले को थोड़ा और गहराई से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो लीक मुख्य रूप से हजारीबाग और पटना तक ही सीमित थी। सीबीआई जांच में साबित हुआ था कि कुछ खास छात्रों ने एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही सॉल्व्ड पेपर के लिए पैसे दिए थे, जिसमें एक सेंटर कोऑर्डिनेटर मिला हुआ था। मतलब प्रॉब्लम बड़ी थी पर लोकल थी। लेकिन 2026 में वही लीक एक पीडीएफ फाइल के रूप में एक असीमित और बेकाबू खतरा बन गई। चौथा हिस्सा, उम्मीदवारों पर प्रभाव। अब इन सब टेक्निकलिटीज से हटकर इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? उन 22 लाख बच्चों और उनके परिवारों पर। असल मुद्दा तो यही है ना, री एग्जाम की तारीखें अब तक तय नहीं है, बच्चे अधर में लटके हुए हैं और सबसे बड़ी बात, क्या यह सिस्टम सच में निष्पक्ष है? इस एक सवाल ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा आघात किया होगा, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यह सिर्फ एक डेट पोस्टपोन होना नहीं है, ये कई सपनों के टूटने जैसा है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। उनकी साख पर एक गहरा धब्बा लगा है। अब आगे जाकर इस परीक्षा प्रणाली और संस्था पर छात्रों का भरोसा वापस जीतना उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। 5वां हिस्सा, नकल विरोधी कानून। चलिए अब देखते हैं कि सिस्टम इस सब से निपटने के लिए क्या कर रहा है। सरकार सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लेकर आई है। ये एक बेहद सख्त सेंट्रल कानून है जिसे खास तौर पर नीट, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसे अहम एग्जाम्स में ऑर्गेनाइज चीटिंग और पेपर लीक को जड़ से उखाड़ने के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों, इस कानून के प्रावधान सच में बहुत कड़े हैं। जरा इसके दंड पर गौर कीजिए। जो लोग इन संगठित नकल गिरोहों को चलाते हैं उन्हें 3 से 10 साल तक की सीधी जेल हो सकती है और जुर्माना पूरे 1 करोड़ रुपए तक का फाइन।
एक तरह से ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अब अगर ऐसा कुछ किया तो बचेंगे नहीं। लेकिन इन सब तथ्यों और कड़े कानूनों को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। क्या सिर्फ कड़े कानून बना देने और एग्जाम कैंसिल करने जैसा बड़ा कदम उठाने से हमारी परीक्षा प्रणाली में वो खोया हुआ विश्वास सच में वापस आ पाएगा? सोचिए इस बारे में। ये आने वाले समय में हमारे शैक्षिक प्रशासन और सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।